नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस सियासी भूचाल की जिसने सिर्फ ममता बनर्जी की टीएमसी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में बागी सांसदों की बैठक, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर लगातार मंथन, अभिषेक बनर्जी की कानूनी घेराबंदी और अब देखिए सबसे बड़ा घटनाक्रम की टीएमसी के बागी सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करना। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, पार्टी में बगावत क्यों हुई? बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या देखिए टीएमसी अब दो हिस्सों में बढ़ने की दहलीज पर आ खड़ी हो गई है। क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मिल चुकी है और क्या 22 सांसदों का दावा बंगाल की राजनीति का नया शक्ति संतुलन तय कर सकता है? भारतीय देखिए राजनीति में हमने देखिए पहले भी बड़े विभाजन देखे हैं। कांग्रेस में टूट हुई, महाराष्ट्र में शिवसेना से दो हिस्सों में बटी नेशनल कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन हुआ। अब क्या वही कहानी टीएमसी पर भी दोहराने वाली है? क्या टीएमसी में भी दो गुट बनने वाले हैं? वही कांग्रेस वाली जो कहानी है वो दोहराएगी? लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अब नजरें इस बात पर है कि संसदीय और कानूनी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। बागी गुट को अलग पहचान मिलेगी या ममता बनर्जी का संगठनात्मक और राजनीतिक दाव भारी पड़ेगा? इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी के यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब सभी बागी सांसद जो है यहाँ ओम बिरला से मिलने आज पहुंचे हैं, मुलाकात अभी हो रही है, मीटिंग जो है उनकी चली जा रही है, साथ ही उनका आज डिनर भी होगा। देखिए आप तस्वीरी टीवी 7 भारत आपको वही दिखा रहा है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आज की मीटिंग की तस्वीरें हैं जब आज ओम बिरला के साथ सभी सांसद, बागी सांसद मौजूद है दिल्ली में। क्या टीएमसी में देखिए कांग्रेस और शिवसेना की जैसा हिस्ट्री वापस दोहराती पश्चिम बंगाल में नजर आएगी? जिस तरह से देखिए विधानसभा चुनावों में करारी हार अब की बार ममता बनर्जी ने देखी, करारी हार उन्होंने देखी। 15 साल का कार्यकाल था ममता बनर्जी का, वो कार्यकाल उनका खत्म होता नजर आया। पहली बार यहाँ पे देखिए सरकार बनी बीजेपी की। सरकार बनने के बाद जिस तरह से हर दिन हर रोज अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग देखिए आपको बताएं कि खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बड़ी मुश्किलें अब टीएमसी की बढ़ती नजर आ रही हैं, बड़ी मुश्किलें ममता बनर्जी की बनती नजर आ रही हैं, साथ ही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। और ऐसे में ये 20-22 सांसद जो है बागी सांसद अब देखिए दिल्ली का रुख कर चुके हैं। और साथ ही यहाँ मोहन भागवत आपको बताएं कि देखिए यहाँ शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा महत्व हो जाता है। देखिए शुभेंदु अधिकारी पहली बार यहाँ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखिए बड़ा अहम माना जाता है। टीएमसी में टूट का देखिए अब सिलसिला जारी होता नजर आ रहा है। टीएमसी पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है। देखिए जिस तरह से बागी सांसद जो है अब दिल्ली का वो रुख कर गए हैं। ऐसे में देखिए बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर कैसे अपने आप को संभाल पाएगी यहाँ ममता बनर्जी? किस तरह से ममता बनर्जी अपने आप को संभालती नजर आएगी? साथ ही आपको बताएं दिल्ली में सियासी डिनर भी आज होगा। ये सियासी डिनर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ओम बिरला के साथ सभी सांसदों, बागी सांसदों का डिनर होगा, इस लिहाज से सियासी डिनर में आ जाता है। साथ ही स्पीकर के दरवाजे पर सारे बागी सांसद पहुंच चुके हैं। ये मुलाकात कितनी ज्यादा अहम मानी जा सकती है, ये मुलाकात कितनी ज्यादा आने वाले समय में अहम हो जाती है? देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार जो है अब देखा जा रहा है कि अलग अलग खबरें आ रही हैं। साथ ही देखिए यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी जिस तरह से अपने आप को संभालेंगी, ममता बनर्जी अपने सांसदों को संभालेंगी, ये बड़े सवाल उठ के आते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी का संगठनात्मक और राजनीतिक दाव भारी पड़ेगा या नहीं, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं बड़े सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए टीएमसी जिस तरह से बड़ी मुश्किलों में आती गिर रही है, मानो टीएमसी का इसी में देखिए इसी विषय आपको एक बड़ी खबर की ओर ले जाते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर की आपको बताएंगे कि बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता को बागियों का बड़ा झटका या लगा है। ममता बनर्जी को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है। बागी सांसदों ने बदला सियासी रास्ता। आपको बताएं बागी सांसदों ने अपना रास्ता बदल दिया है। एनडीए से पहले एनसीपी का सहारा या बागी सांसदों ने ले लिया है। बड़ा झटका या ममता बनर्जी को लगता नजर आ रहा है। टीएमसी बागियों का नया सियासी दाव
दाव अब खेलते नजर आ रहे हैं सागी बागी सांसद। एनसीपी के सहारे एनडीए में एंट्री अब लेते नजर आएंगे सारे बागी सांसद। देखिए ममता को बागियों का बड़ा झटका यहाँ लगता नजर आ रहा है। अब एनसीपी में देखिए सब बागी सांसद शामिल हो रहे हैं और देखिए एनसीपी में होते हुए वो एनडीए की तरफ रुख करेंगे और इसी साथ देखिए ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग रहा है। सभी ने सहारा जो है अब एनसीपी का ले लिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से बागियों का नया सियासी दाव अब खेला जा रहा है एनसी के सहारे, देखिए अब एनडीए में एंट्री के लिए बागी सांसद पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़ा देखिए उलटफेर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर लगातार गाज गिरती नजर आ रही है। आपको बताएं कि जिस तरह से ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, ममता बनर्जी के जो खास कभी हुआ करते थे अब वो दूसरे गुट में जाएंगे। नई पार्टी यहां बनती नजर आ रही है, नई पार्टी की तरफ अब देख सारे बागी सांसद जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए ममता बनर्जी की जो मजबूती थी, ममता बनर्जी का जो देखिए कितनी ज्यादा वो कमजोर होती नजर आ रही है। एक तरफ वो हार गई, दूसरी तरफ उनके साथी उनका हाथ छोड़ के जा रहे हैं। और साथ ही देखिए जिस तरह से अब नई पार्टी यहां बनती नजर आएगी, एनसीपी के साथ मिलकर अब एनडीए में शामिल होते बागी सांसद नजर आएंगे। ममता बनर्जी पर देखिए कितना ज्यादा साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि इसी पूरी घटनाक्रम पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जगमोहन जोशी। आपका बड़ा बड़ा स्वागत है टीवी 7 भारत में। देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा के बाद भी कुछ शांत नहीं हुआ है, चुनावों के बाद भी कुछ शांत नहीं हुआ है। आपको बताएं कि देखिए लोकसभा अध्यक्ष से बागी सांसदों की मुलाकात को आप कितना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जोशी जी मानते हैं? बहुत बड़ी घटना है ये। देखिए दरअसल तृणमूल में काफी लंबे अरसे से इस तरह का स्थिति बनी हुई थी, मगर क्या कि लोग भय से डर से बोलते नहीं थे। इस बार जो हुआ है उसमें चूंकि भाजपा का वर्चस्व यहाँ हो गया, लोगों में से भय निकल चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो एमएलए थे वो भी बागी हो गए और उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हुए तृणमूल का साथ छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि आम जनता तृणमूल से काफी नाराज, काफी रुष्ट थी। इस बात को न ममता बनर्जी समझ पाई, न ममता बनर्जी के जो सिपा सलाहकार है वो समझ पाए। जी देखिए जिस तरह से अब एनसीपी में इनका शामिल होने की अटकलें आ रही है, सभी जो बागी सांसद है वो एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी के ऊपर बड़ी तलवार लटकती नजर आ रही है। क्या एनसीपी में शामिल होकर अभी एनडीए में आते वक्त में देखिए हो पाएंगे साथ में? किस तरह से देखिए अब एनसीपी में वो आ गए हैं, क्या आने वाले दिनों में वो एनडीए में एंट्री लेना चाहते हैं? देखिए तृणमूल के पास जो बागी लोग सदस्य हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनको हर तरह से एनडीए को समर्थन करना ही होगा जी। और एनडीए अपने आप में मजबूत साबित हो रही है। बिना कुछ किए, बिना किसी तरह की परेशानी के एनडीए अपने आप मजबूत हो रही है। और दूसरी तरफ जो एनडीए ग्रुप है वो बिल्कुल धराशायी होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपसी तालमेल एनडीए ग्रुप में है नहीं। और उस जगह एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो आपस में बिल्कुल स्थिर हैं और एक दूसरे के साथ में तालमेल मिला के चल रहे हैं। जी देखिए जगमोहन जी, बागी जो गुट है वो 22 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। क्या ये संख्या ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट हो रहा है? देखिए अगर ममता बनर्जी के लिहाज से सोचे तो 15 सालों का उनका कार्यकाल था जोशी जी, और 15 साल का कार्यकाल उनका चला गया। उसके बाद देखिए उनकी सरकार चली गई और उसके बाद से उनके जो साथी थे उनका दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी का क्या रुख होगा, क्या उनका अगला स्टेप होगा? देखिए मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी एक्चुअली जिस बात को लेकर कांग्रेस को छोड़ी थी, उनका कहना था कि कांग्रेस में जो ग्रास रूट के वर्कर है उनको तवज्जो नहीं दी जाती है, और ये कहकर उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दी थी। आज वही स्थिति तृणमूल कांग्रेस की हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में केवल भाई भतीजावाद चल रहा है। जिस तरह कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा था भाई भतीजावाद के चक्कर में, सेम वही स्थिति तृणमूल की हो गई। नेताओं की कोई इज्जत नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है, और जो ग्रास रूट के वर्कर हैं वो स्वाभाविक रूप से नाराज थे, और उन्हें मौका जब मिल गया तो उन्होंने अपना बागी तेवर दिखा दिया।
जी देखिए, अगर बात करें अभिषेक बैनर्जी की, तो अभिषेक बैनर्जी ने यहाँ पे स्पीकर को पत्र लिखकर भेजा है। साथ ही 2 सांसद उनके पास गए थे, मान्यता ना देने की मांग की गई है। क्या सांसद भी, देखिए जो स्पीकर है वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे, या स्पीकर का अगला एक्शन क्या होगा, कानूनी तौर पर उनका पक्ष कितना मजबूत यहाँ दर्शाता है? नहीं, अगर देखिए इन हम्म। स्पीकर को इन्होंने पत्र दिया है, इनका पत्र जेन्युइन है, सिग्नेचर जेन्युइन है, तब तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। मगर जिस तरह विधानसभा में अभिषेक बनर्जी ने किया, हम्म। एक फ्रॉड किया सिग्नेचर का, उसमें तो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। तो हम्म। ऐसी स्थिति में अभिषेक बनर्जी को सजा भी हो सकती है, हम्म। या उनके साथ किसी तरह की भी बात हो सकती है राजनीतिक तौर पर। जी देखिए जगमोहन जी, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का अक्सर ये कहना है कि जो जो भी नेता हो, सांसद हो, एमएलए कोई भी हो, अगर बीजेपी के साथ मिल जाता है तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। क्या अब ये देखिए, अब एनसीपी में ये शामिल होने वाले हैं, एनडीए में इनकी अगर एंट्री होती है तो क्या ये भी वॉशिंग मशीन में बीजेपी के धुलते नजर आएंगे? मुझे नहीं लगता कि जी। भाजपा इनको अपनी पार्टी में शामिल करेगी, या ये भाजपा में जाएंगे। हम्म। जा ही नहीं सकते हैं ये। अब जिस तरह इन्होंने एनसीपी का सहारा लिया, अब चूंकि एनसीपी एक दूसरी पार्टी है, उसमें यदि जाना चाहे तो जा सकते हैं। जैसे एक बार जी। चर्चा चली कि अगर इनका कांग्रेस में विलय होता हम्म। तो खुद कांग्रेस ही टूट जाती, ये तय है। जी देखिए जगमोहन जी, पहले कांग्रेस टूटी, देखिए आप जानते होंगे कांग्रेस भाजपा में में भी एक बार 2 बार विभाजन हुआ था, शिवसेना में हुआ है, अब देखिए टीएमसी में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे टीएमसी से आखिर चूक क्या हुई कि उनके इतने सारे सांसद जो है, बागी सांसद उनका हाथ छोड़ते नजर आए, उनका दामन छोड़ते नजर आए? क्या देखिए यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार में अब टीएमसी नहीं है इसलिए बागी सांसद अलग हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। दरअसल में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप चल रही थी पार्टी में, हम्म। और ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी किसी की सुनते ही नहीं थे। पूरी तरह से पार्टी में डिक्टेटरशिप थी। भीतर भीतर पार्टी जो जो सदस्य थे, उनमें तनाव था, उन्हें मौका मिल रहा था। इसलिए जो छोड़ के जाते थे उन पर पुलिस की कार्रवाई हो जाती थी। इस भय से लोग बोलते नहीं थे और डर से चुप थे। वो डर इस बार भाजपा के आने से भयमुक्त हुए, और चूंकि पार्टी भी हार गई, हम्म। कमजोर हो गई, तो इन्होंने अपना बागी तेवर दिखा करके पार्टी से अलग होना ही बेहतर समझा। अच्छा, तो इन्होंने अलग होना बेहतर समझा। देखिए अगर इसमें हम समझते चले हैं तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार ने टीएमसी के भीतर बड़े दबाव या असंतोष को बाहर ला दिया है। साथ ही देखिए जिस तरह से वो टूटती नजर अब टीएमसी आ रही है, क्या ये संकट सिर्फ सांसद तक सीमित रहेगा, या बंगाल में टीएमसी के संगठन पर भी इसका सीधा असर दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल असर दिखाई पड़ रहा है, जी। बाकायदा दिखाई पड़ रहा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी आप 2 दिन पहले देखिए, कल्याण बनर्जी जी। तृणमूल के इतने बड़े नेता हैं, वो जरा सी अभिषेक बनर्जी की दूसरी तरफ असदुद्दीन बंदोपाध्याय जो तृणमूल के जी। पक्के सिख थे, आज उन्होंने भी अपने बागी तेवर दिखा दी। जी देखिए यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि क्या ममता बनर्जी अभी भी जो बगावत उनके खिलाफ हो रही है, उनके सांसदों की देखिए जिस तरह से बगावत ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, क्या ममता बनर्जी अभी भी स्थिति को संभालना चाहती है, संभालेंगी? देखिए या तो अभी उनके हाथ से, या फिर ये पूरा जो मामला है वो पूरी तरह से निकल चुका है? देखिए, ममता बनर्जी शुरू से ही थोड़ी जिद्दी किस्म की रही है। हम्म। आप 15 साल पहले का भी इतिहास उठा के देखें तो बिल्कुल जिद्दी किस्म की औरत है। इसलिए किसी की सुनती नहीं है और अपनी डिक्टेटरशिप चलाती है। हम्म। और भतीजा इनकी मजबूरी है, और सारा धरा करा इनके भतीजे का, अभिषेक बनर्जी का है। उनको ये छोड़ नहीं पा रही है। और जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो सारे के सारे अभिषेक बनर्जी से ही नाराज है, हम्म। ममता बनर्जी से कम नाराज है। कुणाल घोष इनके इतने कद्दावर नेता हैं। हम्म। देखिए, उन्होंने भी अंत में ममता बनर्जी का साथ देते देते अभिषेक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो स्थिति इनकी बड़ी खराब हो गई है, और मुझे लगता नहीं है कि स्थिति को ममता बनर्जी अभी संभाल पाएगी, क्योंकि आम जनता में भी रोष है। सबसे बड़ी बात है, आम जनता में रोष है। ये तृणमूल के लोग जानते हैं, तृणमूल के विधायक भी जानते हैं और सांसद भी जानते हैं।
जो देखिए जोशी जी कि आज जिस तरह से आपने कहा कि ममता बनर्जी से वो नाराज नहीं है, लेकिन सिर्फ जो ममता बनर्जी का प्यार है, अभिषेक बनर्जी के लिए झुकाव है, वो ज्यादा समस्या बनकर आया है। क्या देखिए अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ देती है, बहरहाल देखिए ये संभव नहीं है, लेकिन अगर हम सोचते हैं तो अगर साथ छोड़ देती हैं तो क्या स्थिति कुछ नियंत्रण में आती नजर आएगी ममता बनर्जी के लिए? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता ऐसा, क्योंकि बात काफी दूर तक चली गई है हम्म। और बातें इतनी बिगड़ चुकी है कि मुझे लगता नहीं है कि ममता बनर्जी के साथ ये कोई भी जो है शामिल होंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अच्छा, तो देखिए अगर बात करते हैं इसी घटनाक्रम पर, देखिए 2029 के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर कितना ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी बिगड़ चुकी है, अब वो अलग गुट में जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए जो 29 में चुनाव आने वाले हैं उसमें कितना ज्यादा टीएमसी को नुकसान होता नजर आ रहा है? नहीं, टीएमसी के पास तो अब नुकसान के लिए बचा ही क्या है। हम्म। उसका तो जितना नुकसान होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं है नुकसान होने के लिए। अब नए सिरे से, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पश्चिम बंगाल की जो आम जनता है जी। वो बिल्कुल इनके कृत्यों से परेशान थी। और अब उनके जब उन्हें मौका मिला, उन्हें देखिए ऐसा भी हुआ है, इस बार पहली बार कुछ लोगों ने वोटिंग की है। जी। पुराने वोटर जो बुजुर्ग थे वो भी पहली बार अपना वोट डाल पाए हैं। और ये आम जनता में इतना रोष है तृणमूल पार्टी के प्रति हाँ। कि मुझे लगता नहीं कि कुछ वर्षों तक अभी तृणमूल पार्टी अपने आप को उबार पाएगी। जी, देखिए एक सवाल और यहाँ अंतिम लेना चाहूंगी, समय की पाबंदी है, तो देखिए क्या ममता बनर्जी के बाद नेतृत्व को लेकर पार्टी में खुला संघर्ष अब सामने आने लगा है? साथ ही क्या ये लोकतांत्रिक असहमति है या सत्ता और संगठन पर कब्जे की लड़ाई है? देखिए अगर कुल मिलाकर मैं पूछूं तो आपसे, जो अब इनकी रार चल रही है, जो टकराव आपस में हो रहा है, ये आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीति पर और ज्यादा असर पड़ता नजर आ सकता है? नहीं, राजनीति में तो खुला खुला समझ में आ ही रहा है कि जो फर्क पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो अभी बिल्कुल एक तरफा चल रही है। तृणमूल पार्टी को आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं। आप समझ सकती हैं मैं मेरा इशारा किधर है। जी। लेकिन अभी इतनी दूर हो चुकी है बात, इतनी दूर चली गई है, मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल तृणमूल को किसी प्रकार की राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को देने के लिए। और देखिए जिस तरह से अब देखा जाएगा कि ममता बनर्जी के ऊपर जो पूरी तरह से यहाँ मुश्किलें खड़ी नजर आ रही हैं, तो सवाल सिर्फ टीएमसी की बगावत का नहीं है दर्शकों, सवाल उस राजनीतिक भविष्य का है जो पश्चिम बंगाल की दिशा और देश की विपक्षी राजनीति दोनों को प्रभावित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के दरवाजे तक पहुंची ये लड़ाई अब सिर्फ सांसदों की संख्या का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक पूरी तरह नेतृत्व और जनादेश की लड़ाई बन चुकी है। क्या ममता बनर्जी इस संकट को अवसर में बदल पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत होने जा रही है? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। फिलहाल देखिए नजरें स्पीकर के फैसले, बागी सांसदों की अगली रणनीति और ममता बनर्जी के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हैं। बंगाल की सियासत में बगावत का बिगुल बज चुका है। अब देखना ये होगा कि ताज बदलता है या सत्ता जो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में बदलती नजर आती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।